नमस्कार। चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ सच्चा भोला विश्वास भगवान को भी झुका सकता है? आज हम भोंदू की कहानी में उतर रहे हैं, एक ऐसे ग्वाले की जिसके सीधे साधे विश्वास ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए इस अनोखी यात्रा को साथ में महसूस करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ बस इन चंद शब्दों से। एक गुरु अपने शाम के प्रवचन में ये बातें कह रहे थे, बिल्कुल सहज भाव से। लेकिन उस वक्त उन्हें भी नहीं पता था कि भीड़ में बैठा एक भोला भाला इंसान, उसके लिए ये शब्द उसकी पूरी दुनिया बदलने वाले थे। तो मिलिए भोंदू से, एक ग्वाला, इतना सीधा, इतना भोला कि लोग उसे प्यार से भोंदू ही बुलाते थे। और भोंदू के लिए ना उसके गुरु के शब्द सिर्फ बातें नहीं थी, वो तो पत्थर की लकीर थे, आखिरी सच। उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता था। तो जब भोंदू ने ये सुना तो उसके मन में गुरु के लिए कोई शक नहीं आया, जरा सा भी नहीं। उसने सवाल खुद से किया। वो सोचने लगा, अरे भांडीरवन, वहां तो मैं रोज अपनी गैया चराता हूँ, मुझे तो कभी ठाकुर जी नहीं दिखे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कमी मुझ में ही है, मुझ में ही उन्हें देखने की ताकत नहीं है। ये थी उसकी विनम्रता और उसके विश्वास की गहराई। बस इसी सीधी सच्ची इच्छा ने भोंदू से वो करवाया जो उसने आज तक नहीं किया था। उसने एक सवाल पूछा। उसका मकसद कोई ज्ञान पाना नहीं था, वो तो बस ये जानना चाहता था कि जिसे गुरु ने देखा है वो दिखता कैसा है, ताकि वो उसे ढूंढ सके। भोंदू के इस भोले से सवाल पर गुरुदेव मुस्कुराए और फिर उन्होंने जो वर्णन किया वो भोंदू के दिल में उतर गया। उन्होंने बताया कि वो सिर पर मोरपंख का मुकुट पहनते हैं, कान तो 2 हैं पर कुंडल सिर्फ एक में पहनते हैं, पीले वस्त्र मतलब पीतांबरी पहनते हैं और गले में एक लंबी सी वैजयंती माला होती है। बस यही पहचान अब भोंदू की खोज का नक्शा बनने वाली थी। और बस अगले दिन सुबह होते ही भोंदू निकल पड़ा अपनी गायों के साथ जंगल की तरफ। उसके पास था क्या? गुरु के दिए हुए कुछ शब्द और विश्वास से भरा हुआ एक दिल। चलिए देखते हैं ये खोज उसे कहाँ लेकर जाती है। उसने पूरी लगन से खोजा, हर पेड़ के पीछे देखा, हर झाड़ी में झांका। उसे तो ये उम्मीद थी कि गुरु ने कहा है तो कहीं से चंदन की खुशबू आएगी, ठाकुर जी मिल जाएंगे। पर जब वो नहीं मिले तो उसका विश्वास टूटा नहीं, बल्कि और पक्का हो गया कि जरूर कमी उसी में है, वो ही उन्हें देखने के लायक नहीं है। लेकिन भोंदू का ये सीधा सच्चा बच्चों जैसा प्रयास वो खाली नहीं गया। उसने सीधे परमात्मा के दिल को छू लिया। और बस यहीं से कहानी में आता है एक चमत्कारी मोड़। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। भोंदू बेचारा निराश होकर बैठा है और तभी अचानक उसके सामने एक से एक शानदार गायों का झुंड आता है। ऐसी गायें जो उसने जिंदगी में नहीं देखी, किसी के सींग सोने के तो किसी के चांदी के। और उन गायों के बीच वही रूप, पीतांबरी पहने, सिर पर मोर मुकुट सजाए, होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए कोई सीधा उसी की तरफ चला रहा था। ये वो पल था जब भगवान किसी बड़े ज्ञानी या तपस्वी के लिए नहीं, बल्कि एक भोले भाले ग्वाले के लिए जमीन पर उतर आए थे। भोंदू तो उन्हें देखकर बस हक्का बक्का रह गया, कांपने लगा। ठाकुर जी पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बैठ गए। दोस्ती की शुरुआत हुई। भोंदू अपने साथ 2 रोटियां लाया था, एक अपने लिए, एक अगर कोई मेहमान मिल जाए तो उसके लिए। कृष्ण ने बड़े प्यार से अपनी रोटी खाई और फिर एकदम बच्चों की तरह शरारत से बोले, अरे भूख तो और लग गई, अपनी वाली भी दे दे क्या? बस उसी एक रोटी पर उनकी दोस्ती की मोहर लग गई और वादा हुआ, कल फिर यही मिलेंगे। तो अब कहानी वापस आश्रम की तरफ मुड़ती है। कुछ दिन बीत गए और जब गुरुदेव को पता चला कि भोंदू रोज ठाकुर जी से मिलता है तो जाहिर है उन्हें इस अविश्वसनीय बात की सच्चाई को परखना था। अब आई असली परीक्षा की घड़ी। गुरुदेव ने सोचा, देखो रूप रंग का वर्णन तो भोंदू कर सकता है, लेकिन उनके पैरों पर बने वो दिव्य निशान, उनके बारे में तो शास्त्रों में ही लिखा है। तो उन्होंने पूछा, भोंदू क्या तुमने कभी उनके पैर देखे हैं? और भोंदू का जो जवाब आया ना, वो हैरान कर देने वाला था। उसने उन निशानों का, उन चिन्हों का हूबहू वैसा ही वर्णन किया जैसा ग्रंथों में लिखा है, वो ग्रंथ जो उसने कभी देखे तक नहीं थे। बस उसी पल गुरुदेव समझ गए, भोंदू झूठ नहीं बोल रहा। अब जब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची तो गुरुदेव ने भोंदू से अपनी आखिरी और सबसे बड़ी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, भोंदू एक काम करेगा मेरा? अपने उस दोस्त को, अपने सखा को आश्रम ले आ।
ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो अब इस सीधे साधे ग्वाले के कंधों पर आ गई थी। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। एक तरफ थी भोंदू की अपने गुरु के लिए अटूट भक्ति और दूसरी तरफ थी उसके प्यारे दोस्त की मर्जी। और अब इन दोनों के बीच टकराव होने वाला था। जब भोंदू ने जाकर कृष्ण से आश्रम चलने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले, अरे भोंदू, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे गुरु का नहीं, मैं तो सिर्फ तुझसे मिलने आता हूँ। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। ये सुनते ही भोंदू का भोलापन गुस्से में बदल गया। वो बोल पड़ा, ये क्या बात हुई भला? अगर मेरे गुरु आपके बारे में ना बताते तो क्या मैं आपको जान पाता? नहीं, और आप उन्हीं से मिलने से मना कर रहे हैं जिनकी वजह से हम दोस्त बने। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने कृष्ण के हाथ से रोटी भी वापस छीन ली और बोला, ये भी मेरे गुरु की दी हुई है, इसे भी मत खाओ। बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। भोंदू के उस सीधे साधे विश्वास ने उसे इतनी ताकत दे दी थी कि उसने साक्षात भगवान को ही आदेश दे दिया। उसने साफ साफ कह दिया, सुनो, या तो मेरे साथ मेरे गुरु के पास आश्रम चलो, वरना कल से इस जंगल में अपनी गैया चराने मत आना, ये मेरे गुरु का जंगल है। ये एक बहुत बहुत बड़ा पल था जब ठाकुर जी फिर भी नहीं माने। तो भोंदू ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, तुम मत चलो, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वो मुड़ा और चल पड़ा। अपने गुरु के मान के लिए वो अपने सबसे प्यारे दोस्त से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने को तैयार था। पीछे से कृष्ण उसे आवाज देते रहे, भोंदू, अरे रुक तो जा। पर भोंदू नहीं रुका, उसने पलट कर भी नहीं देखा। और जैसे ही भोंदू उनकी नजरों से ओझल हुआ, भगवान से अपने भक्त की ये दूरी सही नहीं गई। वो उसके पीछे दौड़ पड़े। उधर आश्रम में गुरु और बाकी सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। दिल में एक ही सवाल, क्या ठाकुर जी आएंगे? और फिर जो नजारा उन्होंने देखा वो उनकी सोच से, उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। कहानी का सबसे अद्भुत पल उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण भोंदू की पीठ पर सवार होकर आ रहे हैं। वो दौड़कर भोंदू की पीठ पर चढ़ गए और बोले, चल रे, मैं चलूंगा तेरे गुरु के पास, मैं तुझे खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। उस दिन गुरु ने सबसे पहले भोंदू के आगे सिर झुकाया। उन्होंने मान लिया कि ज्ञान और तपस्या से भी बड़ी चीज होती है भोला विश्वास। भोंदू के सरल पवित्र दिल ने वो कर दिखाया था जो उनकी सालों की तपस्या नहीं कर सकी थी। वो तो साक्षात भगवान को ही अपने साथ ले आया था। ये भोंदू के अटूट विश्वास की सबसे बड़ी जीत थी। तो भोंदू की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या श्रेष्ठ है, सालों का गहरा ज्ञान या फिर एक बच्चे जैसा शुद्ध सरल विश्वास? क्या कभी कभी सच तक पहुंचने का रास्ता टेढ़े मेढ़े ज्ञान से नहीं बल्कि विश्वास की सीधी सच्ची पगडंडी से होकर गुजरता है? एक सवाल जिस पर सोचना तो बनता है।